जय हिंद दोस्तों। प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस आयोग द्वारा आयोजित होने वाले आरओ एग्जाम के प्रारंभिक परीक्षा में जो सामान्य हिंदी का पेपर आता है उसकी हम एक सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम उसमें आने वाले सभी 6 टॉपिक को एक एक चैप्टर वाइज हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर्स में भी आपको बताया गया था कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है सामान्य हिंदी की आरओ में, उसमें 60 क्वेश्चन होते हैं 6 टॉपिक से, सभी टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन होते हैं। तो अब तक हमने इस सीरीज में देखा तत्सम एवं तद्भव शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। आज हम देखेंगे विशेषण और विशेष। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि सेम 10 मार्क्स के होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना विशेषण और विशेष। हिंदी भाषा की संरचना में विशेषण और विशेष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये दोनों पद वाक्य को स्पष्टता, सौंदर्य और गहराई प्रदान करते हैं। विशेषण और विशेष के उचित प्रयोग से भाषा अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण बनती है। विशेषण के बिना विशेष अधूरा लगता है और विशेष के बिना विशेषण का कोई औचित्य नहीं होता, अर्थात ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब हम देखते हैं विशेषण के बारे में। देखिए, विशेषण वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। देखिए, ये महत्वपूर्ण संज्ञा या सर्वनाम, इसीलिए इसको हाईलाइट किया गया है। अर्थात जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि की संख्या, गुण, रूप, रंग, अवस्था, माप या अन्य विशेषता को व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लाल फूल, तो यहाँ क्या है? लाल विशेषण और फूल क्या विशेष। तो फूल की विशेषता बताई जा रही है कि फूल कैसा है? लाल है। सफ़ेद फूल तो सफ़ेद है। 3 बच्चे, यहाँ पे 3 क्या है? विशेषण है, बता रहा है कि बच्चे कितने हैं? 3 हैं। आगे हम देखते हैं जो विशेषण हैं उनके भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो जो विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला उसमें गुणवाचक विशेषण, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप इत्यादि को बताते हैं, वह क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण। एग्जाम्पल के लिए अच्छा, सुंदर, तेज, बुद्धिमान, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण। एग्जाम्पल के लिए वह तेज लड़का है, वह अच्छा लड़का है, ठीक है, चाहे वह बुद्धिमान लड़का है। तो ये सब लड़के की विशेषता बता रहे हैं, लड़का कैसा है? अच्छा है, तेज है, बुद्धिमान है इत्यादि। इसके बाद अगला हमारा विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं वह संख्या या क्रम को व्यक्त करते हैं। इसमें भी मेनली 3 प्रकार के होते हैं, 3 उपभेद होते हैं इसके। पहला है निश्चयवाचक संख्या विशेषण, जैसे 1, 2, 5 ये सब क्या फिक्स है नंबर, कि 1 विद्यार्थी है, 3 विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी हैं, ये सब फिक्स नंबर है। अगला है अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण, जैसे कुछ, कई, अनेक। तो इससे एग्जैक्ट नंबर का नहीं पता चल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक। जैसे कुछ लोग सभा में थे। और तीसरा है क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण, जैसे ये क्रम बताता है, पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां। तो वह तीसरा प्रश्न कठिन था। तो किसी विशेषता बता रहा है कि जो तीसरा प्रश्न था वह कठिन था। इसके बाद अगला हमारा विशेषण हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या था? जो मात्रा, परिमाण या सीमा को दर्शाते हैं। ये क्या? अमूल्य या अनगिनत चीज़ों को दर्शाते हैं, जैसे थोड़ा, अधिक, बहुत, पर्याप्त इत्यादि। तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास थोड़ा समय है, या गंगा में बहुत पानी है इत्यादि। इसके बाद अगला है हमारा संबंधवाचक विशेषण। ऐसे विशेषण जो किसी विशेष संबंध को प्रकट करते हैं उनको बोलते हैं संबंधवाचक विशेषण। जैसे राजकीय पुस्तक, पुस्तक के बारे में बता रहा है कि वो क्या है? राजकीय है, मातृभाषा इत्यादि। एग्जाम्पल में जैसे यह विद्यालयी परीक्षा है, मतलब ये विद्यालय वाली परीक्षा हो रही है। इसके आगे विशेषणों को अन्य रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है, जैसे स्वरूप के आधार पर। स्वरूप के आधार पर यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला सरल विशेषण, जो एक ही शब्द से बने होते हैं उनको बोलते हैं सरल विशेषण, जैसे सुंदर हो गया, अच्छा हो गया। एग्जाम्पल कि वह सुंदर लड़की है,
वह अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, ऐसे। और दूसरा हमारा यौगिक विशेषण, जब दो या अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं जो विशेषण, उनको बोलते हैं यौगिक विशेषण। एग्जाम्पल के लिए, अत्यंत बुद्धिमान, नीला पीला, श्याम अत्यंत बुद्धिमान है, एग्जाम्पल। ठीक, इसके बाद अगला हमारा रूप बदलने वाले विशेषण। जो रूप बदलने वाले विशेषण होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक रूप परिवर्तनीय और एक रूप अपरिवर्तनीय। तो जो लिंग वचन कारक के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं उनको बोलते हैं रूप परिवर्तनीय। जैसे लड़का के साथ अच्छा होगा लेकिन लड़की के साथ अच्छा नहीं, अच्छी हो जाएगा। ठीक, इसका रूप बदल गया। और जो अपना रूप नहीं बदलते हैं, एग्जाम्पल के लिए बहुत, थोड़ा, कुछ, जैसे हमारे पास बहुत समय है, तो ये कोई लिंग भी अगर बदलता है, मान लीजिए लिखा हो कि राम के पास बहुत समय है, और इसको स्त्रीलिंग में अगर लिखना है कि सीता के पास बहुत समय है, तो इसमें ये जो बहुत है इसका रूप नहीं बदला, इसलिए इसको बोलते हैं रूप अपरिवर्तनीय। इसके आगे देखते हैं कि विशेषण के प्रयोग के कुछ नियम होते हैं, उनको देख लेते हैं। तो जो विशेषण होता है हमेशा विशेष के साथ आता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। विशेषण और विशेष में लिंग और वचन का मेल होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ऊपर जैसे था ना, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, लड़की के साथ अच्छा नहीं लगेगा अच्छी लगेगा, या लड़के के साथ अच्छी नहीं लगेगा। नेक्स्ट है, कभी कभी विशेषण विशेष के पहले आता है और कभी बाद में भी आता है। जैसे लाल गुलाब, तो इसमें क्या है, गुलाब की विशेषता बता रहा है कि ये लाल है और गुलाब लाल है, अगर ऐसा लिखा है तब पर भी गुलाब की विशेषता बता रहा है कि गुलाब का जो कलर है वो क्या है, रेड कलर का है, लाल कलर का है। नेक्स्ट है, जो विशेषण है वो बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे कई छात्र हैं तो उसको क्या हो गया, अच्छे छात्र हैं, सुंदर लड़कियां। ठीक, इसके बाद देखते हैं विशेष के बारे में। तो हिंदी भाषा में वाक्य की संरचना को प्रभावशाली और अर्थपूर्ण बनाने के लिए विभिन्न पदों की आवश्यकता होती है। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण पद क्या होता है, विशेष्य होता है। वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की कोई विशेषता बताई जाती है तो वह संज्ञा या सर्वनाम क्या होता है, विशेष्य कहलाता है। अर्थात जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि विशेषण क्या होते हैं, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, और विशेष क्या हो जाएंगे, जिनकी विशेषता बतलाई जा रही है। अभी आगे हम इसकी परिभाषा में पढ़ेंगे भी। विशेष के बिना विशेषण का कोई अस्तित्व नहीं होता, दोनों मिलकर भाषा को सजीव, सूचनापरक और सुंदर बनाते हैं। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। विशेष्य वह शब्द होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, यह प्राय संज्ञा या सर्वनाम होता है और इसके गुण, मात्रा, रंग, रूप इत्यादि को विशेषण शब्द के माध्यम से दर्शाया जाता है। ऊपर जैसे हमने देखा था एग्जाम्पल ना, लाल फूल है तो फूल विशेष है क्योंकि यह एक वस्तु है जिसकी विशेषता बताई जा रही है कि ये कैसा है, लाल रंग का है। 3 बच्चे, तो ये बच्चे क्या हो गया, विशेष हो गया, उनकी संख्या बताई जा रही है, कितने हैं, 3 है। आगे देखते हैं जो विशेष है उसकी प्रकृति के बारे में। तो विशेष वाक्य का केंद्र बिंदु होता है जिसके बारे में अन्य सब जो विशेषण होता है जानकारी देता है। यह मुख्यतः नामवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या सर्वनाम होता है। एग्जाम्पल के लिए, सुंदर लड़की आई, तो सुंदर क्या है, विशेषता बता रही किसकी, लड़की की। ठीक, लड़की विशेष हो गई। 2 पंखे चल रहे हैं, तो इसमें 2 क्या होगा, विशेषण, और पंखे क्या होगा, विशेष। और वह अच्छा खिलाड़ी है, तो इसमें अच्छा क्या होगा, विशेषण, और खिलाड़ी क्या होगा, विशेष। इसके आगे देखते हैं कि जो विशेष हैं उनके प्रकार कितने होते हैं। तो विशेष का वर्गीकरण मुख्यतः संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर किया जाता है। तो मुख्यतः 2 प्रकार का हुआ। पहला है संज्ञा विशेष, जब विशेषण किसी संज्ञा की विशेषता बताता है तो उसको क्या कहते हैं, संज्ञा विशेष। जब विशेष संज्ञा होता है तो वह किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि को दर्शाता है, और जो विशेषण होता है उसके लिंग, वचन और कार्य के अनुसार अपना रूप बदल लेता है। तो जैसे बुद्धिमान विद्यार्थी, पुराना किला, तो इसमें जो विद्यार्थी और किला ये दोनों क्या है, विशेष हैं, इनकी विशेषता बताई जा रही है कि जो किला है पुराना है या जो विद्यार्थी है वह बुद्धिमान है। अगला है हमारा सर्वनाम विशेष। जब विशेषण किसी सर्वनाम की विशेषता बताता है तो उसको क्या बोलते हैं, सर्वनाम विशेष। जब विशेष सर्वनाम होता है तो वह व्यक्ति या समूह को दर्शाता है, जैसे मैं, तुम, वह, वे, हम इत्यादि। वह बहादुर है,
मैं थका हूँ, तो इसमें मैं की विशेषता बताई जा रही है। ठीक, मैं थका हूँ, इसमें वह की विशेषता बताई जा रही है कि वह बहादुर है। तो ये क्या हो गया, सर्वनाम विशेष हो गया। अब विशेष की जो विशेषताएं हैं वह देख लेते हैं क्या होती हैं। तो विशेषण का आधार, विशेषण तभी प्रयुक्त होता है जब कोई विशेष होता है। नेक्स्ट, लिंग, वचन, कारक का मेल विशेष के अनुसार विशेषण में भी परिवर्तन होता है। जैसे अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अच्छे लड़के इत्यादि। वाक्य का यह मुख्य केंद्र विशेष से होता है जिसके बारे में सूचना दी जा रही होती है। आगे देखते हैं कि हम जो विशेष है इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो किसी भी वाक्य में यह देखने के लिए विशेष क्या है, सबसे पहले यह पता करेंगे कि विशेषण शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। एग्जाम्पल के लिए, वह सुंदर घर मुझे पसंद है। तो घर वह संज्ञा जिसकी विशेषता बताई जा रही है कैसा है, सुंदर है, तो इसलिए घर क्या हो गया, विशेष हो गया। ये 3 लड़कियां बहुत होशियार हैं, तो इसमें लड़कियों के बारे में बता रहा है कि लड़कियां कौन है, होशियार है। ठीक, और कितनी हैं, 3, तो संख्या बताई जा रही थी, इसलिए क्या हो गया, लड़कियां विशेष होगी और 3 क्या हो गया, विशेषण हो गया। इसके आगे देखते हैं कि विशेष और विशेषण में भेद क्या होता है। तो इसको हम टेबल के फॉर्मेट में देख लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो देखिए, विशेष का अर्थ क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह विशेष होता है, और जो विशेषता बताता है वो क्या होता है, विशेषण होता है। इस शब्द प्रकार किस तरह के होते हैं, तो विशेष क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम होता है, और विशेषण क्या होता है, गुणवाचक, संख्यावाचक इत्यादि होता है। भूमिका क्या होता है, ये सूचना का आधार होता है क्योंकि इसके बिना हमें पता नहीं चलेगा। ठीक, और विशेषण क्या होता है, सूचना देता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे लड़का, लड़की, पुस्तक, कोई नाम जो भी हो, जैसे राम, श्याम, मोहन। और विशेषण क्या हो गया, अच्छा, 3, सुंदर इत्यादि। इसके आगे इसका कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, वाक्य क्या है, वह सुंदर बगीचा है, तो इसमें विशेष क्या हो जाएगा, बगीचा की विशेषता बताई जा रही है, तो बगीचा विशेष हो गया। और विशेषण क्या हो गया, सुंदर। तो विशेष क्या है, इसमें एक कोई वस्तु है, मतलब संज्ञा है। ठीक, और विशेषण क्या है, उसका गुण बता रहा है, तो इसलिए गुणवाचक शब्द है। नेक्स्ट है, मेरे पास 4 किताबें हैं, तो किताबें क्या हो जाएंगी, विशेष हो जाएगा, और विशेषण क्या हो जाएगा, 4। देखिए, विशेष इसमें क्या है, संज्ञा है, और जो विशेषण है वो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 4 एक नंबर है। अगला है, यह लड़का बहुत तेज है, इसमें विशेष क्या है, लड़का है, और विशेषण क्या हो जाएगा, यह। इसमें देखिए, विशेष क्या है, एक संज्ञा है, और जो विशेषण है ये संकेतवाचक है। इसके आगे अगला जो हमारा एग्जाम्पल है, उसने थोड़ा पानी पिया, तो इसमें विशेष क्या है, पानी, और विशेषण क्या है, थोड़ा। जो विशेष है वह क्या है, भाववाचक संज्ञा है, और जो विशेषण है वह क्या है, परिमाणवाचक है। वो पानी की क्वांटिटी बता रहे हैं, कितना पानी पिया है उसने, थोड़ा पानी पिया है। इसके बाद अगला देख लेते हैं हम सभी छात्र उपस्थित हैं, तो इसमें विशेष क्या हो जाएगा, हम, और विशेषण सभी। तो जो विशेष है वो क्या है, सर्वनाम है, हम, या सार्वनामिक वो है। ठीक है, और जो विशेषण है उसको क्या बोलेंगे, सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, रमा ने नई ड्रेस पहनी, तो इसमें विशेष क्या है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, ड्रेस की विशेषता बताई जा रही है, ना कि रमा की विशेषता बताई जा रही है। देखिए, ये सब यही याद रखिएगा कि इसमें विशेषता ड्रेस की बताई जा रही है। तो ड्रेस कैसी है, नई, तो विशेषण क्या हो गया, नई। तो विशेष क्या हो गया, एक स्त्रीलिंग संज्ञा हो गई, और विशेषण क्या है, उसका गुण बता रहा है कि कैसी है ड्रेस, नई है। अगला हमारा एग्जाम्पल, किसान थके हुए थे, तो किसान क्या हो जाएंगे, विशेष, और उनका विशेषण क्या है, थके हुए। विशेष क्या है, किसान कई हैं, बहुवचन है, बहुवचन संज्ञा है, और विशेषण क्या है, उसका भाव दर्शा रहा है कि वो कैसे हैं, थके हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, तो ये विशेष इसमें क्या आ जाएगा, मैं, और विशेषण क्या आ जाएगा, बहुत व्यस्त। तो विशेष क्या है, इसमें सर्वनाम शब्द है, और विशेषण क्या है, गुण और जो परिमाण है उसका संयोजन है कि बहुत और व्यस्त। व्यस्त उसका गुण दिखा रहा है, और
परिमाण दिखा रहा है भूत, तो दोनों मिला के विशेषण बना हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि विशेष्य का प्रयोग और महत्व। तो सबसे पहले यह वाक्य को एक अर्थ प्रदान करता है। विशेषण तभी अर्थपूर्ण होता है जब उसके साथ कोई विशेष्य हो। एग्जाम्पल के लिए केवल सुंदर कहने से कोई अर्थ नहीं निकलता। अगर ये कह दिया जाए सुंदर लड़की है तो इससे हमें जानकारी मिलेगी कि लड़की के बारे में बताया जा रहा है, वह लड़की सुंदर है। अब देखिए इसको कुछ हम एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। जैसे पहला वाक्य क्या है कि लड़का होशियार है, तो इसमें विशेष क्या है, लड़का है, और विशेषण बताया जा रहा है उसकी क्या, होशियार है। तो लड़का के बिना ये नहीं पता चल रहा है कि बात किसकी हो रही है, बस सिर्फ लिख जाए कि होशियार है, तो होशियार है, क्या होशियार है, चाहे लड़का है, ये लिखा हुआ था, हमें पता चला अच्छा लड़का होशियार है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, पुस्तक रोचक है, तो इसमें विशेष क्या हो जाएगा, पुस्तक, और उसका विशेषण क्या हो जाएगा, रोचक। पुस्तक विशेष के रूप में है जिससे विषय की पहचान हो रही है। ठीक, ये तो इजी है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमारा जो अगला एग्जाम्पल है, मैं थका हुआ हूँ, इसमें विशेष क्या है, मैं, और विशेषण क्या है, थका हुआ। तो मैं सर्वनाम के रूप में विशेष है जिससे स्पष्ट होता है कि कौन थका हुआ है, तो ये क्लियर हो जा रहा है कि मैं थका हुआ हूँ। अगर यही सिर्फ लिखा होता थका हुआ हूँ तो ये क्या है कि कोई एक अर्थपूर्ण भाव नहीं आ पाता। ठीक है, जिससे यह वाक्य कंप्लीट नहीं हो पाता। अगला एग्जाम्पल, पेड़ हरा भरा है, तो इसमें विशेष क्या है, पेड़, और विशेषण क्या है, हरा भरा। पेड़ के बिना यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि क्या हरा भरा है, सिर्फ लिखा होता कि हरा भरा है, तो क्या हरा भरा है ये हमें नहीं पता। लेकिन जब लिख गया पेड़ हरा भरा है, हमें पता चल जा रहा है कि क्या चीज़ हरा भरा है, पेड़ हमारा जो है वह हरा भरा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि बच्ची बहुत प्यारी है, तो इसमें जो विशेष है क्या है, बच्ची, और विशेषण क्या है, प्यारी। अगर सिर्फ लिखा होता है कि बहुत प्यारी है तो क्या प्यारी है ये नहीं पता, लेकिन जब लिख गया कि बच्ची बहुत प्यारी है, क्या लिख गया, बच्चा बहुत प्यारा है, तो इसमें यह पता चल पा रहा है कि क्या चीज़ प्यारा है, जो बच्चा या बच्ची है वो काफ़ी प्यारा है। इसके बाद आगे देखते हैं कि ये जो होता है विशेष, वो क्या करता है कि भाषा में स्पष्टता लाता है। विशेष का प्रयोग यह स्पष्ट करता है कि विशेषण किस वस्तु या व्यक्ति के लिए है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यदि हम केवल कहें कि तीन, तो ये क्या है कि अधूरा सा लगता है कि, और हमारे मन में एक सवाल उठेगा कि तीन क्या है। लेकिन जब हम कहेंगे कि तीन छात्र, तीन पुस्तक इत्यादि, तो हमें यह क्लियर हो जाएगा कि ये बात किसकी हो रही है, छात्रों की हो रही है या पुस्तकों की हो रही है। तो इसमें जो छात्र और पुस्तक है वो क्या है, विशेष है, वहीं जो तीन क्या है, विशेषण है जो कि संख्या बता रहा है। और एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि यदि हम केवल कहें कि मजबूत या महंगी, तो ये भी अधूरा लगेगा, इससे हमें लगेगा कि क्या मजबूत या क्या महंगा। लेकिन अगर हम ये कर देते हैं कि यह मजबूत कुर्सी बहुत महंगी है, तो इसमें हमें पता चलेगा कि ये जो मजबूत और महंगी है, ये दोनों विशेषता बताई जा रही है किसकी, कुर्सी की। तो कुर्सी क्या हो गई हमारी, विशेष हो गई, और मजबूत और महंगी क्या हो गया, विशेषण हो गया। देखिए एक तो इसका गुण बता रहा है कि जो कुर्सी है वो मजबूत है, और दूसरा इसका क्या कीमत बता रहा है। ठीक, थर्ड हमारा क्या बताता है, ये शैली और अभिव्यक्ति को सजाता है। किसी कविता या साहित्य में विशेष के माध्यम से भावों की गहराई प्रकट की जाती है। इसको भी एग्जाम्पल तो देख लेते हैं। जैसे एक वाक्य है, निर्जन जंगल डरावना लग रहा था, तो इसमें विशेष क्या है, जंगल, कि जंगल की इसमें विशेषता बताई जा रही है ना, और विशेषण क्या है, निर्जन। ठीक है, तो इसमें वातावरण की जो भावना है, कैसा कि डरावना है जो वहाँ का वातावरण, उसको बताया जा रहा है। तो ये क्या है, डरावनी शैली की दिखा रहा है, जो निर्जन हमारा शब्द है, विशेषण। स्वर्णिम अवसर बार बार नहीं मिलता, तो इसमें विशेष क्या है, अवसर, और विशेषण क्या है, स्वर्णिम। ये अवसर की विशेषता बता रहा है कि जो हमारा अवसर है काफ़ी ज़्यादा स्वर्णिम है, अर्थात ये जो अवसर है सामान्य नहीं है, ये काफ़ी स्वर्णिम अवसर है, काफ़ी अनमोल अवसर है। तो ये एक तरह से एक उच्च शैली को दर्शा रहा है। अगला हमारा एग्जाम्पल, मासूम बच्चा मुस्कुरा रहा था, तो विशेष क्या हो जाएगा, बच्चा, और विशेषण क्या हो जाएगा, मासूम।
तो इससे हमें बच्चे की भोली छवि को उभरते हुए देखते हैं, जो कि एक कोमल अभिव्यक्ति प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा ठंडी हवा मन को भा गई। तो विशेष क्या हवा और विशेषता उसकी क्या है, ठंडी। तो ये जो हमारी संवेदनात्मक शैली है उसमें दर्शा रहा है कि जो मौसम है उसका अनुभव करा रहा है कि उसमें क्या ठंडी ठंडी हवा बह रही है। नेक्स्ट है वफादार कुत्ता मालिक की रक्षा करता है। तो इसमें विशेष क्या हो जाएगा, कुत्ता, और विशेषण हो जाएगा हमारा वफादार। तो इसमें संबंध और चरित्र का चित्रण किया गया है, अर्थात भावनात्मक गहराई है इसमें। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो है शैली और अभिव्यक्ति को सजाता भी है। इसके आगे हम देखते हैं कि विशेष से संबंधित जो गलतियाँ होती हैं, कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं और किसका हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कि विशेषण और विशेष के मेल का अभाव नहीं होना चाहिए। ठीक, एग्जाम्पल के लिए कि वह अच्छा लड़की है, ये नहीं सही होगा, वह अच्छी लड़की है, ये सही होगा। दूसरी गलती क्या है, विशेषण का प्रयोग बिना विशेष के नहीं होना चाहिए कि 5 बहुत हैं, तो 5 बहुत है, इसमें ये नहीं बताया गया ना कि क्या चीज़ 5। जब हम लिख देंगे कि 5 लोग बहुत हैं तब ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके आगे हम लोग देख लेते हैं विशेष और विशेषण के बीच के संबंध को। तो देखिए, विशेषण विशेष का गुण या मात्रा प्रकट करता है और दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यदि विशेषण ना हो तो विशेष की विशेषता अस्पष्ट हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि एक वाक्य है, वह सुंदर लड़की मुस्कुरा रही है। तो इसमें विशेषण क्या है, सुंदर, और विशेष क्या है, लड़की। तो इसमें संबंध कैसा है कि गुणवाचक विशेषण है, रूप की विशेषता बतलाई जा रही है। नेक्स्ट है मैंने 3 पुस्तकें पढ़ी। इसमें विशेषण है 3 और विशेष क्या, पुस्तकों की संख्या बताई जा रही है कि क्या है, संख्यावाचक विशेषण। ये संख्या की विशेषता बतला रहा है। नेक्स्ट है यह बड़ी इमारत पुरानी है। इसमें विशेषण क्या हो जाएगा, बड़ी, और इमारत क्या हो जाएगी, विशेष। ये क्या है, गुणवाचक विशेषण, जो कि आकार की विशेषता बतला रही है। नेक्स्ट है उन्होंने थोड़ा पानी पी लिया। तो इसमें विशेषण क्या है, थोड़ा, और पानी क्या है, विशेष। तो यह क्या है, परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें मात्रा की विशेषता बतलाई जा रही है कि पानी कैसा, थोड़ा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, यह लड़का बहुत तेज दौड़ता। तो यह क्या हो जाएगा, हमारा विशेषण, और लड़का क्या हो जाएगा, विशेष। ये क्या है, संबंधवाचक विशेषण, ये नज़दीकी संबंध को दर्शा रहा है। इसके आगे देखते हैं कि व्याकरणिक दृष्टिकोण से जो विशेष होते हैं उनके बारे में। तो विशेष मुख्यतः कर्ता, कर्म, संबंध कारक आदि में आता है और विशेषण का प्रयोग उस पर आधारित होता है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं आगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है, सुंदर बच्चा खेल रहा है। इसमें बच्चा क्या है, विशेष है, और विशेषण क्या है, सुंदर। तो व्याकरणिक भूमिका में देखते हैं तो ये जो कर्ता कारक है, क्रिया का कर्ता है। नेक्स्ट है वह बड़ी पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसमें विशेष क्या है, पुस्तक, और विशेषण है बड़ी। इसमें क्या है, कर्म कारक है। नेक्स्ट है मुझे 3 लड़के मिले। इसमें विशेष से क्या है, लड़के, और विशेषण है 3। इसमें भी क्या है, कर्म कारक है। नेक्स्ट है यह लड़की मेरी बहन है। इसमें विशेष हो जाएगा लड़की, और विशेषण हो जाएगा यह। इसमें कर्ता कारक, पहचान का विषय है ये लड़की के बारे में बता रहा है कि यह लड़की मेरी बहन है। नेक्स्ट है थोड़ा दूध गिलास में डालो। इसमें विशेष क्या हो जाएगा, दूध, और विशेषण हो जाएगा थोड़ा। ये क्या है, कर्म कारक है, मात्रा का कारक। ठीक, दूध की क्वांटिटी, दूध की मात्रा के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट है वह आदमी ईमानदार है। इसमें विशेष हो जाएगा आदमी, और विशेषण क्या हो जाएगा, वह, और इसमें क्या है, कर्ता कारक है, विशेषण सर्वनाम के द्वारा वह बता रहा है आदमी का। ठीक। नेक्स्ट है लाल फूल बहुत सुंदर है। इसमें विशेष क्या हो जाएगा, फूल, और विशेषण हो जाएगा लाल। इसमें कर्ता कारक है क्या, वर्णन हेतु प्रयुक्त हो रहा है कि फूल के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या है, लाल। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है मैं हर दिन पढ़ाई करता हूँ। इसमें विशेष क्या हो जाएगा, दिन, और विशेषण हो जाएगा हर। ये क्या है, संबंध का कारक है, समय का सूचक है। ठीक, मैं डेली पढ़ाई करता हूँ, हर दिन पढ़ाई करता हूँ। इसके आगे देखते हैं हम लोग कि विशेष और संज्ञा सर्वनाम का संबंध। तो विशेष केवल संज्ञा या सर्वनाम ही होता है, जबकि विशेषण उन्हें
विस्तृत करने वाला होता है। जैसे वह अच्छा छात्र है, इसमें विशेष हो जाएगा छात्र और विशेषण अच्छा। विशेष का प्रकार क्या हो जाएगा, संज्ञा विशेष हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा वाक्य है सुंदर फूल खिला है, इसमें विशेष हो जाएगा फूल और विशेषण क्या हो जाएगा सुंदर। इसमें भी क्या संज्ञा विशेष है। नेक्स्ट है कि 3 लड़कियां नाच रही हैं, इसमें लड़कियां हो जाएंगी विशेष और 3 क्या हो जाएगा विशेषण। ये क्या है संज्ञा विशेष है संख्यात्मक। मैं बहुत थका हूँ, इसमें क्या हो जाएगा कि जो मैं है ये हो जाएगा विशेष, बहुत थका विशेषण हो जाएगा। ये क्या है सर्वनाम विशेष। वे सभी ईमानदार हैं, तो इसमें वे हो जाएगा विशेष और सभी क्या हो जाएगा विशेषण और ये क्या है सर्वनाम विशेष है। नेक्स्ट है हम दोनों परीक्षा में पास हुए, इसमें हम क्या एक सर्वनाम विशेष है और दोनों क्या है विशेषण। तुम्हारी किताब खो गई, इसमें किताब क्या है विशेष और तुम्हारी क्या है विशेषण। ये क्या संज्ञा विशेष स्वत्ववाचक। नेक्स्ट है यह बच्चा बहुत होशियार है, ये क्या है कि बच्चा जो है हमारा विशेष हो जाएगा और यह उसका विशेषण हो जाएगा। इसमें क्या है संज्ञा विशेष है, यह क्या संकेत कर रहा है उस बच्चे की तरफ कि यह बच्चा, इसलिए संकेतवाचक हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं कि इसका जो विशेष है इसका कुछ साहित्यिक प्रयोग भी होता रहा है। तो साहित्य में विशेष का प्रयोग सुंदर और प्रभावशाली वर्णन के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए नीले अंबर के तले हरी धरती मुस्कुराती है, इसमें अंबर और जो धरती है वो क्या है विशेष है। तो अंबर की विशेषता बताई जा रही है किस कलर का है नीले कलर का, और जो धरती है किस कलर की है हरी। तो ये नीला और हरा क्या हो गया विशेषण हो गया और अंबर और धरती विशेष से हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा विशेषण और विशेष को, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमने उसके अंतर उनके संबंध इत्यादि को समझा। इसकी आप जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके प्राप्त कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, या नीचे लिंक भी दी गई है, इस लिंक पर जाकर भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।